कल्पना कीजिए, हजारों वर्ष पहले का वो समय जब धरती पर न ऊंची इमारतें थीं, न मशीनों का शोर, सिर्फ खुला आकाश, बहती नदियां, अग्नि की लौ और मनुष्य का प्रकृति से सीधा संवाद। उस समय कुछ ऋषि थे जो जंगलों की नीरवता में बैठकर ब्रह्मांड की धड़कन को सुनते थे। वे सिर्फ शब्द नहीं रच रहे थे, वे उस सत्य को महसूस कर रहे थे जो हवा में था, अग्नि में था, सूर्य में था और मनुष्य के भीतर भी। उनकी अनुभूतियों से जन्म हुआ ऋग्वेद का, एक ऐसा ग्रंथ जो केवल धर्म नहीं बल्कि जीवन, प्रकृति, प्रेम, संघर्ष, प्रकाश और चेतना की कहानी है। आज हम उसी अद्भुत यात्रा पर निकलेंगे, एक ऐसी यात्रा जहां मंत्र सिर्फ बोले नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और प्रवेश कीजिए ऋग्वेद की दिव्य दुनिया में। अध्याय 1, अग्नि, पहली पुकार। ऋग्वेद का पहला शब्द है अग्नि। क्यों? क्योंकि अग्नि केवल आग नहीं थी, वो जीवन थी, ऊर्जा थी, आशा थी, मनुष्य और देवताओं के बीच का सेतु थी। कल्पना कीजिए, एक ठंडी रात, चारों ओर घना अंधकार और बीच में जलती हुई अग्नि। लोग उसके चारों ओर बैठे हैं। किसी की आंखों में डर है, किसी की आंखों में उम्मीद। तभी एक ऋषि उठते हैं और पहली ऋचा गूंजती है, अग्निमीड़े पुरोहितम। ये केवल मंत्र नहीं था, ये मनुष्य की पहली आध्यात्मिक पुकार थी। हे अग्नि, तुम प्रकाश हो, तुम रक्षक हो, तुम वो शक्ति हो जो अंधकार को तोड़ देती है। आज भी जब किसी के जीवन में निराशा आती है तो वो अपने भीतर की अग्नि खोजता है, वही अग्नि जिसे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले पहचाना था। अध्याय 2, नदी के किनारे बैठे ऋषि। सुबह का समय है, सूरज अभी उगा ही है। नदी के किनारे कुहासा फैला हुआ है। एक वृद्ध ऋषि ध्यान में बैठे हैं। उनकी आंखें बंद हैं, लेकिन उन्हें संसार का हर स्पंदन सुनाई देता है। हवा पत्तों को छूती है, नदी बहती है, पक्षी गाते हैं और उसी क्षण ऋषि को महसूस होता है कि प्रकृति बोल रही है। ऋग्वेद की सबसे बड़ी विशेषता यही है, यह हमें सिखाता है कि ईश्वर किसी मंदिर में कैद नहीं है, वो हवा में है, जल में है, धरती में है और हर जीवित प्राणी में है। ऋषियों ने प्रकृति को पूजा नहीं, उसे समझा, उससे प्रेम किया। अध्याय 3, इंद्र, भय से युद्ध। ऋग्वेद में एक और महान नाम आता है, इंद्र। लेकिन इंद्र सिर्फ देवता नहीं है, वे मनुष्य के साहस का प्रतीक हैं। कहानी कहती है, एक राक्षस था, वृत्र। उसने जल को रोक लिया था, धरती सूख गई थी, लोग भय में जी रहे थे। तभी इंद्र उठे, उन्होंने वज्र उठाया और वृत्र का सामना किया। यह युद्ध केवल देवता और राक्षस का नहीं था, यह युद्ध था भय और साहस के बीच। हर इंसान के भीतर एक वृत्र होता है, डर, असफलता, अकेलापन, निराशा। और हर इंसान के भीतर एक इंद्र भी होता है जो सही समय आने पर उठ खड़ा होता है। अध्याय 4, ऊषा, नई सुबह की देवी। ऋग्वेद में ऊषा का वर्णन इतना सुंदर है कि लगता है मानो कोई कवि प्रेम गीत लिख रहा हो। ऊषा यानी सुबह, नई शुरुआत, नई उम्मीद। कल्पना कीजिए, एक लंबी अंधेरी रात के बाद धीरे धीरे आसमान गुलाबी हो रहा है। सूरज की पहली किरण धरती को छूती है और उसी क्षण मानो पूरी दुनिया फिर से जीवित हो उठती है।
ऋषि कहते हैं, हर सुबह जीवन हमें एक नया अवसर देता है। यदि कल दर्द था तो आज संभावना है। अध्याय 5, सोम, रहस्य और चेतना। ऋग्वेद में बार बार एक शब्द आता है, सोम। कुछ लोग उसे पेय मानते हैं, कुछ दिव्य ऊर्जा और कुछ चेतना की उच्च अवस्था। लेकिन शायद सोम वो अनुभव था जब मनुष्य स्वयं को ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ महसूस करता है। क्या आपने कभी ऐसा क्षण महसूस किया है जब समय रुक गया हो, जब मन बिल्कुल शांत हो, जब भीतर गहरा प्रकाश महसूस हो? शायद वही सोम है। अध्याय 6, युद्ध, प्रेम और मनुष्य। ऋग्वेद केवल देवताओं की बात नहीं करता, वो मनुष्य की भी बात करता है। उसके संघर्ष की, उसकी इच्छाओं की, उसके प्रेम की। एक मां अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करती है, एक योद्धा विजय के लिए प्रार्थना करता है, एक किसान वर्षा के लिए और एक साधक सत्य के लिए। यही कारण है कि ऋग्वेद आज भी जीवित है, क्योंकि मनुष्य आज भी वही प्रश्न पूछता है जो हजारों वर्ष पहले पूछे गए थे। अध्याय 7, ब्रह्मांड का रहस्य। ऋग्वेद का एक प्रसिद्ध सूक्त है, नासदीय सूक्त। ये प्रश्न पूछता है, सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई? क्या उस समय कुछ था या कुछ भी नहीं था? क्या ईश्वर भी तब अस्तित्व में थे या वे भी बाद में आए? और फिर ऋषि एक अद्भुत बात कहते हैं, शायद स्वयं सृष्टि का रचयिता भी नहीं जानता। सोचिए, हजारों वर्ष पहले जब दुनिया अंधविश्वासों से भरी थी, तब भारत के ऋषि प्रश्न पूछ रहे थे। यही ऋग्वेद की महानता है। वो अंधी आस्था नहीं, जिज्ञासा सिखाता है। अध्याय 8, एक शिष्य की यात्रा। एक छोटा बालक था, उसका नाम आर्यन था। वो अपने गुरु के आश्रम में आया। उसकी आंखों में हजार सवाल थे। गुरुदेव, ईश्वर कहां है? गुरु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जब तुम हवा को महसूस करते हो तो क्या उसे देख पाते हो? नहीं, लेकिन वो है। उसी तरह सत्य भी है। वर्षों तक आर्यन ने वेदों का अध्ययन किया, लेकिन एक दिन वो जंगल में अकेला बैठा था और अचानक उसे महसूस हुआ कि उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभव में है। उस दिन वो केवल शिष्य नहीं रहा, वो साधक बन गया। अध्याय 9, मृत्यु और अमरता। मनुष्य सदियों से मृत्यु से डरता आया है, लेकिन ऋग्वेद मृत्यु को अंत नहीं मानता। ऋषि कहते हैं, जैसे सूर्य डूबता है और फिर उगता है, वैसे ही जीवन भी एक चक्र है। शरीर मिट सकता है, लेकिन चेतना यात्रा करती रहती है। यही विचार मनुष्य को साहस देता है। अध्याय 10, अंतिम संदेश। ऋग्वेद हमें क्या सिखाता है? कि प्रकृति का सम्मान करो, ज्ञान की खोज करो, प्रश्न पूछो, अपने भीतर की अग्नि को जगाओ और हर सुबह को नई शुरुआत मानो। हजारों वर्षों के बाद भी ऋग्वेद केवल एक पुस्तक नहीं है, वो एक जीवित चेतना है। जब भी कोई इंसान सत्य की खोज करता है, जब भी कोई अंधकार में प्रकाश ढूंढता है, जब भी कोई मनुष्य प्रकृति के सामने विनम्र होकर खड़ा होता है, तब ऋग्वेद फिर से जीवित हो उठता है। अब हमारी यह यात्रा समाप्त होने को है, लेकिन शायद आपकी यात्रा अभी शुरू हुई है। अपने भीतर उस अग्नि को महसूस कीजिए जो कभी बुझती नहीं। आकाश की ओर देखिए, नदी की ध्वनि सुनिए और याद रखिए, ऋषियों की वो प्राचीन आवाज आज भी हवा में गूंज रही है। ओम शांति, शांति, शांति।